अगर तुम्हें लगता है कि तुम करना बहुत कुछ चाह रहे हो, बट बार बार तुम अपने टास्क को, बार बार अपने डिसीजंस को डिले करते जा रहे हो, तुम ये भी सोचते हो कि ये बार बार ये मेरा करने का मन क्यों नहीं कर रहा है। जब भी तुम कोई भी डिसीजन लेते हो या जो भी टास्क करने को जाते हो तो तुम्हारा मन बार बार ये कहता है कि यार अभी नहीं करते हैं, यार बाद में करते हैं। तो भाई साहब, आप प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकोलॉजिकल फिनोमेना में फंसे हुए हो। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि इससे बाहर निकलना ज़रूरी है क्यों, ये आपके साथ करता क्या है। सबसे पहले तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल को बढ़ा देगा, आपके सेल्फ स्टीम और आपके कॉन्फिडेंस को ऐसा नीचे गिराएगा जैसे हमारे देश की जीडीपी। सॉरी, थोड़ा पॉलिटिकल हो गया। आपके अंदर गिल्ट, शेम और रिग्रेट जैसी भावनाएं उत्पन्न करेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन की ऐसी धज्जियाँ उड़ाएगा जिससे रिकवर होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो। और ये चार चीज़ें आपके एकेडमिक्स, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप और जिस भी अपने लाइफ के एरिया में आप ग्रो करना चाहते हैं उसको डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी है। क्या कह रहे हो? सोल्यूशन चाहिए, फिक्स कैसे करना है इसे? तो हियर्स हाउ वी कैन फिक्स। अब अगर प्रोक्रेस्टिनेशन को हमें फिक्स करना है तो हम उसको 3 स्टेप्स में फिक्स कर सकते हैं। पहला तो हम अपने थॉट्स पे काम कर सकते हैं, दूसरा हम अपने बिहेवियर पे काम कर सकते हैं, और तीसरा हम अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। अब माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने का इसमें स्टेप क्यों है कि हम अपने थॉट्स को भी, अपने मन को भी कंट्रोल कर सकें और अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर सकें, ताकि हम जो प्रोक्रेस्टिनेशन के फेज़ में जो हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील करते हैं उसको हम रिड्यूस कर सकें। अब हम अपने थॉट्स पे कैसे काम कर सकते हैं? थॉट्स को फिक्स करने के लिए दो चीज़ें हैं जिसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। पहला तो ये है कि आपको अपने नेगेटिव थॉट्स जितने भी हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर सवेरे उठना है या रनिंग के लिए जाना है, तो आपके मन में ये थॉट आएगा, यार कल रात में ढंग से सोया नहीं, यार अच्छे से खाया नहीं, शरीर में एनर्जी नहीं है, और भी कहीं ना कहीं बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव दिमाग में आते हैं कि हम किस तरीके से उस काम को टाल दें। करना क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना है उस नेगेटिव थॉट को जो आपको उस काम को करने से रोक रहा है, प्लस उसको चैलेंज करना है। चैलेंज किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले तो हम उसको पॉजिटिव तरीके से देखेंगे और उस पर रियलिस्टिक लाइट डालेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई काम करना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आइडेंटिफाई करने का मतलब है उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ भाई, ये थॉट्स मेरे को आ रहे हैं, इस चीज़ को, इस काम को करने से रोक रहे हैं। दूसरा, इसको आप पॉजिटिव तरीके से किस तरीके से हम देख सकते हैं कि यार ये जो रनिंग करना है, अगर मुझे किसी आर्मी का टेस्ट देना है तो रनिंग करना कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आप जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको टाल सकते हैं और उन पर रियलिस्टिक लाइट डाल सकते हैं कि ये करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बार बार ये चीज़ करते हो तो फिर आपको दूसरा स्टेप्स फॉलो करना है, जिसमें आपको जो भी अपना टास्क है, कोई भी काम आपको करना है, कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसको स्मॉलर स्टेप्स में आप तोड़ने की कोशिश करेंगे। कि जैसे आपको अगर छत पे जाना है तो आप छोटे छोटे जीने चढ़ करके, छोटे छोटे स्टेयर्स चढ़ करके ही छत पर पहुंचते हैं। कोई भी काम करना हो उसको स्मॉलर चंक्स में तोड़ दें। अगर आपको रनिंग पे जाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सवेरे ही उठकर रनिंग पर जाना है। हो सकता है आप दिन में किसी टाइम जा सकते हैं, हो सकता है कि आप शाम में किसी टाइम जा सकते हैं। तो वो आपके टाइम, आपके एनर्जी के बेसिस पे आप जिस भी टाइम डिसाइड करना चाहते हैं रनिंग के लिए, आप वो कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने थॉट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हो, उनको चैलेंज कर लेते हो और उनको पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना सीख जाते हो, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। हम बिहेवियर पे काम करते हैं। बिहेवियर पे काम करने के लिए 3 चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला तो हम एक टेक्निक अपनाएंगे जिसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें हम 25 मिनट का डीप वर्क करते हैं, 5 मिनट का गैप लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिसमें हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो या बहुत ज़्यादा हमको प्लेजर महसूस हो। उसके बाद हम इसी एक्टिविटी को, इसी जो हम 25 मिनट्स हमने डीप वर्क किया है, 5 मिनट्स का ब्रेक लिया है, ऐसे ही हम 4 टाइम्स और करेंगे, जिस 2 घंटे के लिए हम लगातार करेंगे। जैसे कि 25 मिनट का आपने काम किया, 5 मिनट का गैप लिया, फिर 25 मिनट का आपने काम किया, फिर 5 मिनट का गैप लिया, फिर 25 मिनट का काम किया, फिर 5 मिनट का गैप किया। ऐसे 4 बार आपको करना है, जिसमें आप 2 घंटे अपने काम को ईजिली डीप वर्क कर सकते हैं। इसी में दूसरा स्टेप है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का एक चार्ट मैं आपको अभी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमको कोई भी स्पेसिफिक टास्क करना है तो हम उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको उसी टाइम पे
उसी टास्क को करना है, तो उस हिसाब से हम अपने टाइम को ब्लॉक कर देते हैं, उन्हीं ब्लॉक्स में हम उन काम को करने की कोशिश करते हैं। द थर्ड वन इज आइजनहोवर मैट्रिक्स। इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने जो टास्क हैं उसको अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट के हिसाब से हम करने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा हम डीपली समझने की कोशिश करते हैं। अब हम आइजनहोवर मैट्रिक्स के बारे में एक बार अच्छे से समझते हैं कि हम अपने टास्क को किस तरीके से शेड्यूल कर सकते हैं या उनको कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे टास्क होते हैं वो या तो अर्जेंट होते हैं, या तो इम्पॉर्टेंट होते हैं, या तो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो हम उनको इस 4 कैटेगरी के अंदर रखते हैं। सबसे पहला तो हम अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं, वो है डू। ऐसे टास्क जिसको आपको करना ही करना ज़रूरी है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम करने की कोशिश करते हैं, उसको हम इस कैटेगरी में डालने की कोशिश करते हैं। दूसरा कैटेगरी ये है कि हम हमारे लिए कोई काम इम्पॉर्टेंट तो होता है, उसको करना भी होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट नहीं होता है, तो हम उसको शेड्यूल की कैटेगरी में रखते हैं कि हम उसको कुछ टाइम बाद कर लेंगे, या उसके लिए एक स्पेसिफिक समय हम डिसाइड करते हैं कि हम उस पर हम करेंगे, तो हम उसको शेड्यूल कर लेंगे। द थर्ड जो जोन है उसमें हम काम को डेलीकेट करते हैं, जैसे कि ये ना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ना ही बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होते हैं। तो इसको हम करते क्या है, इसमें ना ही हमारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है, हम इस काम को दूसरों पर भी डेलीकेट कर सकते हैं, दूसरों को भी बांट सकते हैं। ये ऐसे काम होते हैं जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनको इस कैटेगरी में हम डालने की कोशिश करते हैं। चौथी कैटेगरी ये है कि कोई भी काम जो ना ही अर्जेंट है, ना ही इम्पॉर्टेंट है, ना ही ऐसा टास्क है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, तो उसको हम डिलीट की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरीके से हम अपने टास्क को शेड्यूल करते हैं कि हम किस तरीके से टास्क को करेंगे। नाउ अभी हमने थॉट्स पे काम करना सीखा, हमने बिहेवियर पे काम करना सीखा। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि इन थॉट्स और बिहेवियर पे काम करने के लिए हम किस तरीके से अपने माइंड और अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पे हम इसको अच्छे से कर सकें। अपने माइंड और बॉडी पर अगर आपको काम करना है तो सिर्फ 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहला तो है माइंडफुल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ऐसी चीज़ है जिसको हमने बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रखा है। जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन आप अपने अंदर भरने की कोशिश करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके जो ऑक्सीजन है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से मिल पाएगी, आपकी मसल्स में मिल पाएगी, जो आपको अच्छे से रिलैक्स करने के लिए काफ़ी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप डीप ब्रीदिंग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पेट से जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। पहला तो हम ये करेंगे। दूसरा, हम अपने मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी, और आप अगर कमेंट में इसके बारे में लिखोगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। आप मसल रिलैक्स कर सकते हैं अपनी। उससे क्या होगा कि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों स्ट्रेस लेवल को ड्रॉप करेंगी, और जितने भी जो आपको एक्टिव करने वाले जो केमिकल्स हैं आपकी बॉडी में रिलीज़ होंगे, ताकि वो आप अच्छे तरीके से अपने टास्क को कर सकें। जो तीसरा पॉइंट है वो ये ध्यान में रखने लायक है कि आप हर दिन एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे ग्रैटिट्यूड्स को नोटिस करिए हर दिन, जिसमें आप प्रोक्रास्टिनेशन से पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरफ शिफ्ट कर जाएं। जैसे कि अगर छोटा सा भी आपने कोई ग्रो किया, कुछ भी ग्रोथ की है, आप छोटा सा भी कोई स्टेप आपने लिया है और वो अच्छा आपके लिए रहा है, तो आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है, आपको उसके लिए थैंकफुल रहना है। तो इस तरीके से आप अपने माइंड और आप अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, ताकि आप और अच्छे तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर सकें। अभी तक हम सीख चुके हैं कि हमको अपने थॉट्स कैसे मैनेज करने हैं, हमको अपने बिहेवियर किस तरीके से मैनेज करना है, ताकि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम कर पाएँ। कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी हैं, जिसकी वजह से आप और अच्छे से उसको ग्रो कर पाओगे। सबसे पहला ये है कि कोई भी टास्क अगर आप करते हो तो आप शेड्यूल करके करो, ठीक है। आप एक प्लान बनाओ और उस हिसाब से शेड्यूल करके ही टास्क को करने की कोशिश करो। टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करो, छोटे छोटे स्टेप्स में काम करने की कोशिश करो। नाउ अपने साथ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने की कोशिश करिए। देखिए, हो सकता है कि कहीं कहीं आप स्टेप्स को लेंगे और अच्छे से कर पाएंगे उसको, ठीक है। कोई भी काम आप करने की कोशिश करेंगे, कोई भी डिसीजन आप लेने की कोशिश करेंगे, तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो उसमें आपको थैंकफुल रहना है, अपने आप से कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं लाना है दिमाग में, आप अपने आप से कोई भी नेगेटिव बातचीत नहीं करनी है। अगर कहीं भी तो आपसे कोई भी स्टेप नहीं हो पा रहा है तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो जाना है, ठीक है। पॉजिटिवली आगे बढ़ना है इस चीज़ में। तीसरी चीज़,
कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढिए जो आपकी मदद कर सके आपको कोई भी टास्क करने के लिए। जो वो हो सकता है कि आपकी वाइफ हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है कोई आपका फ्रेंड हो, जो आपके उस एक्टिविटी में आपके साथ रह सकता है, आपको प्रमोट कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है मोटिवेट रहने में। तीसरी चीज़ ये है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेने की कोशिश करो। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं हो जाती। आपके प्रोक्रेस्टिनेशन का एक पैटर्न है जो बहुत पुराना है, ठीक है। तो कोई भी टास्क आपको करना है तो आप छोटे छोटे स्मॉलर स्टेप्स में करिए, वो ज़्यादा आपको अच्छे से हेल्प करेगा। और सबसे एट लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कीप पेशेंस। अगर आप सब्र रखते हैं, सब्र से ग्रैटिट्यूड से अगर चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं या टास्क को करने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे से आपको हेल्प कर पाएगा। बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको हेल्प मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें, ताकि इससे हमें भी आगे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा एंड हम और अच्छे तरीके से ये समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं।